प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 2 है उसको हल करेंगे इस क्लास में। तो देखते हैं क्या प्रश्न है ये और किस प्रकार से आप हल इनको करेंगे। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने से पूर्व हमने कल कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी। हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर दो रेखिक समीकरण है या रेखिक समीकरण युग्म है आपके पास इस प्रकार से a1x + b1y + c = 0 एक समीकरण है, और दूसरी समीकरण है आपके पास a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 गुणांक और अचर राशियाँ हैं। तो हमने ये तीन कंडीशन आपको बताई थी। इसके आधार पर आप ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण या संगत असंगत युग्म का पता लगा सकते हैं। किसके आधार पर? जो इन दोनों समीकरणों के गुणांक और अचर है उनकी अनुपातिक तुलना करके। तो पहला वाला क्या था हमारे पास कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। बीजगणितीय निरूपण में केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और वो संगत युग्म होता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा जो कंडीशन थी, दूसरी शर्त जो थी कि अगर सारे अनुपात अगर बराबर हैं, आपके a1/a2 बराबर b1/b2 है, c1/c2 है, तो आपको संपातीय रेखाएं प्राप्त होंगी और उस स्थिति में आपको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे और इस स्थिति में भी आपको संगत युग्म प्राप्त होगा। नंबर 3 है कि अगर आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू है c1/c2, तब आपको क्या प्राप्त होती है? समांतर रेखाएं प्राप्त होती है और कोई हल प्राप्त नहीं होता है, और उस समय जो युग्म होता है वो असंगत युग्म होता है क्योंकि कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसी का हमने प्रयोग करना है। जो ये चीज़ें हैं, ये जो टेबल है, इस टेबल को याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है आपने। डायरेक्ट इससे भी प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नावली से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो आपने उसको हल करना है इसके आधार पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ये प्रश्नावली 3.2 है, इसका दूसरा प्रश्न है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर रेखाएं अथवा संपातीय। तीनों में से एक कंडीशन आएगी आपके पास, या तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी या संपातीय रेखाएं। तो आपने यहाँ पर ग्राफीय निरूपण बताना है उसका किसके आधार पर? जो गुणांक और अचर है उनके अनुपातों के आधार पर। तो जो ये पहला सवाल है इसमें 5x - 4y + 8 = 0, और इसी की ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है इसमें ये जो है 7x + 6y - 9 = 0। तो जो ये पहला प्रश्न है इसका दूसरा प्रश्न का पहला जो खंड है इसको मैं आगे लिख देता हूँ और उसको हल करते हैं। आपने क्या निकालना है इसमें कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या संपाती रेखाओं को ये प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न है इसका दूसरे का पहला खंड। तो ये प्रश्नावली 3.2 इसका पहला खंड हम कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 का पहला खंड। तो ये जो समीकरण पीछे लिखी हुई थी युगपत समीकरण युग्म जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहली समीकरण थी इसमें 5x - 4y + 8 = 0, और ये दूसरी वाली है 7x + 6y - 9 = 0। अब क्या करना है आपने कि जो ये पहली समीकरण है इसमें देखो, ये समीकरण इस रूप की होनी चाहिए, a1x + b1y + c = 0। तो आप देख रहे हैं ये जो पहली समीकरण इस रूप की नहीं है। देखो a1x तो ठीक है, पर यहाँ पर माइनस साइन है, सब प्लस होने चाहिए थे। तो आप पहले इसको क्या करेंगे, इस रूप में डालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहली समीकरण मैंने लिख दी, ये जो पहली वाली जो समीकरण थी इसको इस रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 5x प्लस साइन लगा देंगे, प्लस क्योंकि इस रूप का लिखना है तो प्लस, और b1 के लिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? देखो -4 था तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -4 और फिर +8 = 0। ये पहली समीकरण आ जाएगी आपकी। केवल क्या किया आपने, प्लस के रूप में लिखना है, आपने इस रूप में लिखना है, प्लस साइन होनी चाहिए, a1x + b1y + c1 = 0, इस प्रकार से होना चाहिए। तो माइनस साइन कहाँ आ जाएगा? गुणांकों में आ जाएगा। ठीक है, गुणांकों में या अचर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो ये दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0, इसको a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में से इसकी तुलना करेंगे और इस रूप में इसको लिखेंगे। तो क्या देखो यहाँ पर a2x की जगह 7x है, ठीक है,
B2y की जगह 6y है, पर प्लस 6 C2 की जगह यहाँ क्या है -9 है। तो पहले यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा आपको प्लस। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो ये 7x प्लस 6y -9 बराबर 0 है, यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे इसको 7x प्लस 6y और प्लस और -9 को अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर और बराबर 0। तो आपने जो ये दी गई दो समीकरण थी उसको ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में किस रूप में लिख दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनकी तुलना करेंगे आप, तो आप देखें यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना इससे करेंगे। समीकरण नंबर 1 की तुलना कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 की जगह कितना है, इसमें और इसमें तुलना करो, a1 की जगह कितना हो गया 5 हो गया, फिर ये b1 की जगह कितना हो गया -4 हो गया, फिर ये c1 की जगह कितना होगा 8 हो गया। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 से हो गई। इसी तरह से इस समीकरण नंबर 2 में देखो, इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a2 की तुलना किससे करेंगे आप, यहाँ पर जो a2 है ये a2 किससे हुआ 7 से, a2 के बराबर कौन है 7। इसी तरह से यहाँ b2 के बराबर कौन है 6, ये b2 के बराबर 6 हो गया। और इसी तरह से c2 के बराबर कौन हो गया -9, c2 के बराबर -9 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। पहला अनुपात कौन सा है आपका a1/a2। तो a1/a2 कितना हो गया, मान रखेंगे a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, 5/7। फिर आप ये यहाँ से इन दोनों से क्या निकालोगे, b1/b2 निकाला, b1/b2 के मान निकाले आपने यहाँ पर से। तो b1 का मान कितना है -4 रख दिया और b2 का मान कितना रख दिया 6 रख दिया। ठीक है, तो कितना आया आपके पास, ये आया -4/6 आया, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2/3। इसी तरह से आप C1/C2 का मान रखेंगे, C1/C2 निकालेंगे आप, तो C1 का मान कितना 8 और C2 का मान कितना है -9, तो कितना हो गया -8/9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब देखो पहली कंडीशन कौन सी है हमारी, सबसे पहले हमने पहली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, जो हमारी जो टेबल बनी थी पीछे, आपने सबसे पहले पहली वाली कंडीशन क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले ये वाली कंडीशन देखनी है सबसे पहले आपने कि ये पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन को देखो आप, यहाँ पर a1/a2 का मान कितना है 5/7 है और b1/b2 का मान कितना -2/3 है, अर्थात a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन ही लगेगी। तो कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पर, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहली वाली जो शर्त थी वो हमारी पूरी हो रही है। अथवा पहली वाली शर्त में क्या था, पहली वाली शर्त में ग्राफीय निरूपण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो दी हुई समीकरण हैं ये क्या प्रदर्शित करेंगे, क्या निरूपित करेंगी, जो समीकरण युग्म हमको दिया हुआ है वो क्या प्रदर्शित कर देगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। तो यही करना है आपने, दो समीकरण दी हुई हैं उनको पहले आपने इस रूप में लिखना है और फिर वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने हैं और फिर उनका अनुपात निकाल कर आपने जो टेबल पीछे दी गई थी उसको याद रखना है और उस हिसाब से शर्त के अनुसार आपने पता करना है। ठीक है, दूसरा सवाल ले लेते हैं एक किसी का, ये दूसरा वाला सवाल है, इसमें है ये दूसरा सवाल जो इसका दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड जो है, दो समीकरण है इसमें। पहली समीकरण है 9 प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ आगे, ये मैंने लिख दी हैं दो समीकरण, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो यहाँ तो सब जगह प्लस है, तो ये सीधे सीधे ये पहले वाली समीकरण किसके रूप की हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो ये दूसरी वाली समीकरण है किसके रूप की हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर कहीं पर माइनस है तो आपने पहले वो माइनस अंदर ब्रैकेट में लाना है और बाहर प्लस लगा देना है। ठीक है, अगर माइनस आएगा जैसे पहले वाले सवाल में, यहाँ तो सारे प्लस हैं। अब तुलना करेंगे इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना इस पहली समीकरण से करेंगे। तो यहाँ a1 की जगह कितना है 9, तो एक a1 का मान 9 रख दिया, b1 का मान कितना है यहाँ 3, तो b1 का मान 3 रख दिया, c1 का मान कितना है यहाँ 12, c1 का मान आपने ये 12 रख दिया। अब क्या करना है आपने, ये दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसकी तुलना करनी है आपने समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से ये a2 का मान कितना हो जाएगा 18, तो a2 का मान 18 हो गया। इसी तरह से ये b2 है, b2 का मान कितना है 6, यहाँ पे b2 का मान 6 हो गया। इसी तरह से c2 है, c2 का मान कितना है 24, तो c2 का मान आपने कितना रख दिया 24, तुलना करनी है आपने। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, पहला वाला अनुपात। पहला अनुपात क्या होता है a1/a2, a1/a2, तो a1/a2 निकाला आपने, तो ये a1/a2 का मान कितना आ गया 9/18, 9/18, a1 का मान 9 है
और A2 का मान कितना 18, तो ये आपने रख दिया 9/18 यहाँ पर, ये 9/18 रख दिया। तो 9/18 देखो अब ये कट जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर 9 दूनी कितना होता है 18, तो 9 एकम 9 ऊपर हो गया, 9 दूनी 18 नीचे हो गया, तो कितना मान आ गया 1/2। इसी तरह से आप B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, ठीक है। तो B1/B2 का मान रखेंगे आप यहाँ से, तो B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6 रख दिया आपने। फिर ये 3 6 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको भी हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब निकालेंगे आप तीसरा मान C1/C2, तो C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24, तो C1 का मान हमने यहाँ 12 रख दिया, C2 का मान कितना रख दिया 24। अरे 12 दूनी 24 होता है, तो फिर से ये 1/2 लिख सकते हैं हम, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो इन अनुपातों को देखो, ये पहला अनुपात है A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है, C1/C2 का मान भी 1/2, यानी तीनों अनुपात के मान बराबर हैं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये वाली कंडीशन कब होती है, ये वाली कंडीशन देखो टेबल में हम देखें, जब टेबल पे चलते हैं हम पीछे, तो टेबल में देखो ये वाली कंडीशन आ रही, दूसरी वाली कंडीशन क्या होता है ग्राफीय निरूपण, उस समय संपाती रेखाएं होता है, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। पहले वाले में ये वाली कंडीशन थी, पहला वाला जो था उसमें ये वाली कंडीशन थी जो पहला वाला सवाल किया, और इसमें कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली आ रही, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होती है, संपाती रेखाएं मिलती है। अगर बीजगणितीय हल पूछा जाता तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर युग्म पूछा जाता तो संगत युग्म। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, रेखाएं संपाती रेखाएं हैं या नहीं है। तो अब इस वाले सवाल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये कंडीशन वही है दूसरी वाली, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कहाँ से आई है, ये आपके मान आए, A1/A2 के मान निकाला, B1/B2 का मान निकाला, C1/C2 का मान आप जो निकाला उससे ये आया आपके पास रिलेशन, सब बराबर हैं, सारे अनुपात बराबर हैं। तो जो दिया गया ये रैखिक समीकरण युग्म है, एक ऐसा होगा संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, यही आपने बताना था, ठीक है। जो पूछा जाएगा ग्राफीय निरूपण के बारे में पूछा जाएगा तो ग्राफीय निरूपण, और बीजगणितीय निरूपण पूछा जाएगा, बीजगणितीय निरूपण के बारे में बताएंगे, और संगत के बारे में पूछाएंगे, संगत असंगत के बारे में पूछाएगा तो वो देना है आपने, उसका उसी का बारे में आपने लिखना है। इसी प्रकार से इसी का तीसरा उदाहरण देखो, इसमें है तीसरा जो खंड है इसका प्रश्न संख्या 2 का क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है इसमें 2x - y + 9 बराबर 0। तो मैंने इसको इन समीकरणों के यहाँ आगे लिख दिया है, जो ये समीकरण थी क्या है इसमें, 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये पहली समीकरण हो गई, और दूसरी समीकरण हो गई आपकी 2x - y + 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ कहीं कहीं माइनस है बीच में, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस पहली वाली समीकरण को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, A1x + B1y + C1 बराबर 0 के रूप में। तो 6x तो ठीक है, ये पॉजिटिव है, फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ प्लस साइन लगा दिया, और ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ आएगा, -3y हो जाएगा, ठीक है। फिर ये +10 का 10 आ जाएगा बराबर 0, तो ये पहली समीकरण हो गई। इसी तरह से ये दूसरी समीकरण क्या है, 2x - y + 9 बराबर 0, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2x और ये प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर ये कितना लिख देंगे, देखो यहाँ y से पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लिख देंगे उसको -1, और ये y और फिर ये 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। किससे तुलना की, इसकी इससे तुलना की, इस वाले की तुलना इससे की। अब देखो, अब जो समीकरण नंबर 1 और 2 आई है इनकी तुलना फिर से आप निकालनी, यहाँ से गुणांक निकालने हैं आपने। तो देखो यहाँ पर A1 की जगह कितना 6 है, तो A1 की जगह 6 लिख दिया। B1 की यहाँ पर B1 की जगह कितना है -3, तो B1 का मान कितना रख दिया आपने -3, और यहाँ पर C1 का मान कितना है 10, तो C1 का मान कितना रख दिया आपने 10। इसी तरह से यहाँ पर देखो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2, तो A2 का मान आपने 2 रख दिया। इसी तरह से B2 का मान कितना -1, तो B2 का मान -1 हो गया। इसी तरह C2 का मान कितना है 9, तो C2 का मान 9 रख दिया, 9 रख दिया आपने। अब अनुपात निकालना है इसमें, तो A1/A2 का मान कितना हो जाएगा, देखो A का मान है 6 और A2 का मान है 2, तो 6/2, 6/2 को क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखो आपने B1/B2 निकाला, B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है -1, तो ये B1 का मान -3 रखा और B2 का मान -1 रखा, माइनस से माइनस करना तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 को क्या लिख सकते हैं आप 3 आ गया। अब इसी तरह से देखो ये C1/C2 निकाला, तो C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है, तो 10/9 लिख दिया आपने। तो ये 3 मान आ गए आपके, ये 3 अनुपातों के मान आ गए। तो यहाँ पर देखो जो ये पहला वाला है आपका, ये
A1/A2 का मान कितना आ रहा है 3, और B1/B2 का मान कितना आ रहा है 3, और C1/C2 का मान कितना आ रहा है 10/9। अब आप देख रहे हैं जो पहले दो मान है A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर हैं, किंतु C1/C2 के मान से वो बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं ये वाला मान, जो ये पहला वाला मान है और ये वाला मान है 3 है, दोनों में 3 है, यानी A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर है, किंतु C1/C2 के मान उसके बराबर नहीं है। तो क्या कंडीशन बन रही है आपकी यहाँ पर, क्या कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है A1/A2 जो ये है बराबर है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू, फिर हमने ये साइन लगाया, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो ये वाली कंडीशन कहाँ बनती है, आपने टेबल में देखी होगी, जो हमने टेबल कल आपको बताई थी, आपने देखी है। उस टेबल में ये कंडीशन कब बनती है, जब आपको समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये तीसरी वाली कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपके पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, किंतु यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 बराबर हो रहे हैं दो, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लगेगी। दूसरी वाली कंडीशन क्या है आपके पास, आपने चेक करनी, दूसरी वाली कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पर देखो A1/A2 और B1/B2 के मान तो समान हैं, बराबर हैं, किंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। C1/C2 कितना है 10/9 है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन भी नहीं लग रही। तो ये कौन सी कंडीशन लगी आपकी, तीसरी वाली। तो तीसरी वाली में क्या होता है, इस वाली में A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 में क्या होता है, हमेशा आपकी समांतर रेखाएं प्राप्त होती। तो इस प्रकार से दूसरे का तीसरा खंड था।